चुलकाना धाम जी का ये एंट्री गेट है और इसी एंट्री गेट से लोग भक्तजन जाते हैं दर्शन के लिए बाबा का। और आगे यहीं पे तोरण द्वार भी बन रहा है, जैसे खाटू श्याम जी में तोरण द्वार है उसी तरीके से यहाँ पे भी तोरण द्वार का निर्माण हो रहा है। आई थिंक निर्माण हो भी गया होगा। और बाबा ने यहीं पे जो शीश दान किए थे, बहुत ही लाजवाब फोटो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही लाजवाब मूर्ति है यहाँ पे, जो बाबा ने यहाँ पे शीश दान किए थे अपना। और उसके बाद फिर आप यहाँ से मंदिर जा सकते हैं। एकादश के दिन यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, जितनी सारी रैलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी रैलिंग फुल होती है। और दोस्तों ये अस्मालका में सोनीपत के आगे पानीपत के पहले एक अस्मालका जगह है जहाँ पे चुलकाना धाम बाबा का धाम है। चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी। जय श्री श्याम। श्री श्याम देवाय नमः। चुलकाना धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। दोस्तों ये एंट्री गेट है चुलकाना धाम का, जहाँ पे बाबा श्याम का विशाल मंदिर है। और आइए मैं थोड़ा सा दूर से ही बाबा का आपको दर्शन कराऊं, क्योंकि ये मंदिर है और इसी मंदिर में बाबा विराजमान है। हुए हैं। और चुलकाना धाम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब बाबा खाटू श्याम जी धरती पे आए थे, जब बर्बरीक जी महाराज का अवतरण हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इसी चुलकाना धाम में उनसे अपना शीश का दान लिया था। और बाबा ने यहाँ पे शीश का दान दिए थे। यहाँ पे एक पेड़ भी है जो पीपल का वृक्ष है, और उस वृक्ष में जब बाबा ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया था, एक ही बांध से उन्होंने पूरे वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं सारे पत्ते को उन्होंने छेद डाला था और बाबा ने अपना यहाँ पे शीश का दान किया था। दोस्तों जो आदमी या जो भी भक्तजन, जो भी श्रद्धालु खाटू श्याम जाते हैं, खाटू श्याम का मेन अवतरण अगर जो कहीं से हुआ है तो वो चुलकाना धाम से हुआ है, क्योंकि चुलकाना से ही बाबा का विस्तार हुआ है। और जगह जो चुलकाना धाम में ही बाबा ने अपना शीश को दान किए थे, और धीरे धीरे करके आज बाबा का जो महत्व है चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है। तो दोस्तों हारे का सहारा है ये। और जो आदमी, जो भी भक्तजन अगर जो खाटू श्याम जाते हैं, उससे पहले एक बार चुलकाना जरूर आए, क्योंकि चुलकाना से ही बाबा का सब कुछ प्रारंभ हुआ है। जय श्री श्याम। आइए हम आपको बाबा का वो वृक्ष भी दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल का पेड़ को जो उन्होंने छिद्र किया था, उस पेड़ को भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो हमें लगता है बने रहिए सब लोग मिल करके और देखिए। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम की। वृक्ष है जिसके बारे में हमारे पुराणों में वर्णित है कि बाबा ने इसी वृक्ष पे अपना शक्ति का प्रदर्शन किए थे। भगवान श्री कृष्ण को यहीं पे उन्होंने परीक्षा दिया था। और यही वृक्ष है जो उस समय कलिकाल में जब महाभारत का युद्ध क्षेत्र शुरू हुआ था, और उस युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में जब बाबा खाटू श्याम जी यानी बर्बरीक जी महाराज जब जा रहे थे युद्ध क्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही चुलकाना धाम में उनका परीक्षा लिए थे और इसी वृक्ष को उन्होंने छेद किया था। बाबा बेसिकली एक देवी का उपासक थे और देवी ने ही उनको 3 वरदान दिया था, 3 धनुष 3 बाण दिया था, जिसके वजह से उन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। और उन्होंने एक चीज बोला था कि उनकी माँ ने, जो बाबा की जो माँ थी मोरवी जी का उनका आशीर्वाद था, वरदान था कि तुम उसके साथ युद्ध करोगे जो हारने वाला पार्टी होगा, यानी जो जिसकी पराजय होने वाला होगा तुम उसके तरफ से युद्ध करोगे। यानी दूसरे शब्द में अगर जो कहा जाए तो जो कमजोर लोग होंगे उनके तरफ से तुम युद्ध करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों महाभारत के युद्ध में कहीं ना कहीं कौरवों का नाश होने वाला है। और अगर जो ये पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा तो कौरवों का विनाश होगा, कौरवों की तरफ से जब युद्ध करेगा तो पांडवों का विनाश होगा, यानी युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि वो परम परमेश्वर थे, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। और उन्होंने उस समय खाटू श्याम जी को, जो उस समय श्याम नाम नहीं था उनका, बर्बरीक जी थे, और बर्बरीक जी को उन्होंने बोला कि एक ब्राह्मण के वेश में इसी चुलकाना धाम में आए थे, भगवान श्री कृष्ण इसी चुलकाना में आए थे कुरुक्षेत्र से, और आकर के उनका परीक्षा लिया था। बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ और जो हारेगा मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, ऐसा बर्बरीक जी ने बोला था। और भगवान को इस बात को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उन्होंने वहीं पे इनका परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के बाद उन्होंने
3 बाण, एक ही बाण से पूरे वृक्ष को छेद डाला था। देखो यही वृक्ष है, ठीक है, उस समय का ये वृक्ष तो नहीं है, मगर उसी का जड़ है, उसी के रिश्तेदार है, उसी के बाल बच्चे हैं। और भगवान, क्योंकि नारायण स्वयं पीपल के साथ में, पीपल के अंदर है। यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि अगर जो मैं एरावत, हाथियों में मैं एरावत हूँ, गायों में मैं नंदिनी हूँ, कामधेनु हूँ, और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यानी पीपल के वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव का वास होता है। और इसी पीपल के वृक्ष को भगवान खाटू श्याम जी ने छेद किया था, छिद्रन किया था। दोस्तों यही वो पीपल का वृक्ष है। जो भी लोग श्रद्धालु खाटू श्याम जी जाते हैं, खाटू श्याम यानी खाटू श्याम से पहले चुलकाना धाम आता है। क्योंकि अगर जो चुलकाना धाम नहीं होता, जरा सोचिए, ध्यान हमें देने की जरूरत है। अगर जो चुलकाना में बाबा अपना शीश दान नहीं करते तो क्या खाटू श्याम का निर्वाण होता? नहीं होता, कभी नहीं होने वाला था। तो दोस्तों खाटू श्याम जाने से पहले हमें लगता है जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे, चुलकाना धाम आए। चुलकाना धाम हमारा हरियाणा में पड़ता है और पानीपत से पहले है ये। दिल्ली से जब हम चलेंगे तो दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। अस्मालका नाम की एक जगह है, अस्मालका में ही ये चुलकाना धाम है। बड़ा पवित्र, बड़ा फेमस और बहुत ही मनमोहक मंदिर है बाबा का। इस मंदिर में बड़ी सारी कहानियां हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे, तब आपको इसके बारे में और सारी जानकारी होगी। तो मेरा मानना है कि आप लोग चुलकाना आए और आकर के यहाँ बाबा का दर्शन करें। जय श्री श्याम।